हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। मैंने पार्ट 2 तक मैं आप लोगों को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यानी 6 तक बता दिया था। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, और अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोगों को शेषफल ज्ञात करना है। भाग देने के लिए x प्लस 1 और x माइनस 1/2 है। यहाँ पे जो है ये इसको हम लोग px के बराबर माने हैं, यानी x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को px के बराबर हम लोग माने हैं। ये दिया नहीं गया है, आप लोगों को भी मानना है। अब इसके बाद हम लोग इसको इस शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो शेषफल प्रमेय आप सभी को पता है कि क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग qx के बराबर भी मान सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग इसे x प्लस 1 के बराबर में 0 करेंगे, और यहाँ से x के बराबर में यहाँ से -1 निकल के आ जाएगा। अब इस -1 को हम लोग ये जो px है इसमें हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से p-1 ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे x³ है, तो -1 का क्यूब प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 1। यहाँ से -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 आएगा। यहाँ से ये देखिए ये माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 को 1 से गुना करने पर 3, और यहाँ से प्लस प्लस और ये माइनस, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। और यहाँ से जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी घट जाएगा। यहाँ से इसका मान जो है वो 0 निकल के आ जाएगा, यानी x प्लस 1 से px में भाग देने पर इसका शेषफल जो है वो 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग शेषफल 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें x माइनस 1/2 बराबर में हम लोगों को सबसे पहले 0 करना है। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहीं से करने यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। x माइनस 1/2 के बराबर में 0 करेंगे सबसे पहले। तो x का मान 1/2 प्लस में निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ये px में हम लोग x का मान रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग जब px में x का मान रखेंगे तो यहाँ से देखिए p 1/2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x² है और x का मान यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुना x² यानी 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3x है तो 3 गुना 1/2 फिर प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 1/2 का क्यूब करेंगे तो यानी 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। तो 1 का क्यूब करने पर 1 को 3 बार 1 है गुना करने पर 1 आएगा, और 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, यानी 2 देखिए 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ से देखिए ये प्लस, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 गुना 1/2। तो यहाँ से 1/4 निकल के आ जाएगा, और इसको 3 के साथ गुना करना है, तो यहाँ से ये 3/4 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से ये प्लस 3/2 और ये +1। अब नीचे वाला सॉल्व जो किए थे उसको हम लोग ऐसे मिटा देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 8 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस ये 2 3 दूना 6 प्लस 4 और 4 तिया 12 प्लस 8 हो जाएगा, और ये सबको अभी हम लोग ऐड कर देंगे। तो 12 6 18 और 9 18 और 9 27 और बट्टे में 8 हो जाएगा, 27/8 इसका शेषफल जो है वो 27/8 निकल के आ जाएगा। अब इसका हम लोग आंसर मिलाएंगे अपने आंसर वाले बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला का 0 और दूसरा का 27/8, यानी दोनों आंसर जो है हम लोगों का सेम टू सेम मिल चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के चक्कर में 8 का 1 बनाने का जगह ही नहीं बचा, इसीलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग
मिटा के उसके बाद सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से मिटाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 8 का 1 का, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने पर देखिए यहाँ से 8 का 1 नंबर, यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यहाँ से कहा गया हम लोग को पी एक्स दिया गया है एक्स क्यू प्लस 1, और इसमें हम लोग को एक्स प्लस 1 से भाग देना है और इसका शेषफल निकालना है। तो यहाँ से जो है वो पी एक्स दिया है एक्स क्यू प्लस 1, लेकिन एक्स प्लस 1 को हम लोग क्यू एक्स के बराबर में माने हैं, क्योंकि ये दिया नहीं था, इसलिए हम लोग मान लिए क्यू एक्स को। चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मान सकते। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया, खुद से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि ये पहला वाला जो है 8 का वो सॉल्व कर पाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग शेषफल प्रमेय से ही निकालना है। देखिए इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन सामने आए और उसको कहा जाए कि भाग देना है और शेषफल निकालना है, तो डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से ही ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग हल और हल लिख के हल करेंगे। तो यहाँ से क्यू एक्स के बराबर में 0 करना है, तो एक्स प्लस 1 के बराबर में 0, यहाँ से एक्स के बराबर में यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से पी एक्स में हम लोग एक्स का मान रख देंगे, तो यहाँ से पी माइनस 1, एक्स का क्यू है तो माइनस 1 का क्यू हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 का क्यू करने पर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 1, और ये दोनों घटने पर ये 0 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 0 ही निकल के आ जाएगा, यानी शेष फल इसका 0। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं अतः शेषफल 0। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, बुक में पढ़िए। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल निकालना है। इसमें भी हम लोगों को शेषफल ही निकालने के लिए कहा गया है, तो इसको भी हम लोग शेषफल प्रमेय से ही प्राप्त ज्ञात करेंगे। इसमें भी पी एक्स दिया है एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्यू एक्स हम लोग माने हैं एक्स माइनस 1 के बराबर में। तो सबसे पहले शेषफल प्रमेय क्या कहता है ये आप सभी को पता है, क्यू एक्स के बराबर में 0 कर देना है। तो यहाँ से हल लिखेंगे और हल करेंगे, तो x माइनस 1 के बराबर में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x के बराबर में 1 हो जाएगा। ये प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान निकला है उसको हम लोग पी एक्स में रख देंगे। तो यहाँ से पी एक्स में हम लोग x का मान 1 रखेंगे, तो ये पी 1 निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x पे पावर 4 है तो 1 पे पावर 4 प्लस एक्स क्यू 1 पे पावर 3 माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर 1 पे पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से 1 पे पावर 4 हो या 1 पे पावर 1 लाख हो या 1 पे पावर करोड़ हो, मिलियन हो, बिलियन हो, कितना भी हो, लेकिन 1 पे पावर होगा तो उसका मान जो है वो 1 ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 को कितना भी साथ में गुना करने पर वो उसका मान जो है वो 1 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से 1 हो गया। अब फिर से 1 पे पावर 3 है तो ये भी 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ से 2 गुना 1 का स्क्वायर है तो ये 2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4, ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, इसका मान 2 निकल के आ जाएगा, यानी इसका शेषफल जो है वो 2 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। मुझे आशा है आप सभी को समझने में थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुआ होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन बन के निकल के इसका आंसर आ जाता है, इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आराम से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 3, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देकर इसका शेषफल निकालना है, और आप सभी को इसका आंसर भी सबका मिलाते जाना है। अब देखिए इसमें भी हम लोग पी एक्स दिया है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पी एक्स नहीं दिया गया था, यानी इसमें भी हम लोग पी एक्स और क्यू एक्स दोनों माने हैं, और इसमें भी हम लोग पी एक्स और क्यू एक्स दोनों माने हैं। क्योंकि इसमें नहीं दिया गया था इसलिए मान लिए, चाहे तो मान सकते चाहे तो नहीं भी मान सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन हम माने हैं तो आप लोगों को जो मन वो कर सकते हैं। यहाँ से शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो क्यू एक्स के बराबर में 0 करेंगे, तो क्यू एक्स के बराबर में 0 करेंगे तो क्यू एक्स कितना है, देखिए एक्स माइनस ए, इसके बराबर में 0 करने पर ये एक्स का मान ए निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ए है इधर रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक एक्स का जो मान ए निकला है उसको हम लोग पी एक्स में रख देंगे, तो यहाँ से पी ए निकालेंगे तो एक्स क्यू है, तो यहाँ से एक्स क्यू, एक्स का मान ए, तो एक का ए का क्यू माइनस ए गुना एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर
प्लस 6 गुना ए माइनस ए। अब यहाँ से ए का क्यू करेंगे तो ये ए का क्यू ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए ये भी ए का क्यू हो जाएगा और यहाँ से 6 ए हो जाएगा और माइनस में ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा और आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे तो 6 ए में से एक ए को घटा देंगे तो ये 5 ए निकल के आ जाएगा इसका शेषफल। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आपका ये जो 8 का है 1 2 3 मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे आशा है समझ में भी आ गया होगा और इसका आंसर भी आप लोगों के बुक से पूरा मिल गया। अब हम लोग अगले वीडियो में यानी पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो चैप्टर हम लोगों का चैप्टर 3.2 है ये बहुत ज़्यादा इजी है और इसको सॉल्व करने में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व भी होता जा रहा है। इसी तरह से आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 का इंतजार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कॉमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।